हमारे साथ राजीव रंजन जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन साहब, क्या ये जो विवाद शुरू हुआ बिहार के शिक्षा मंत्री के एक बयान के बाद, क्या आपको लगता है कि ये 2024 के चुनाव का आधार भी बनने जा रहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान से हमारी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपनी भिन्न राय रखी और नीतीश कुमार जी ने भी अपने तरीके से गठबंधन के सहयोगी दल को अपनी नाराजगी सामने उनके सामने रख दी। साथ साथ शिक्षा मंत्री जी को भी उन्होंने कहा कि ऐसे बयान कहीं से भी उचित नहीं है और इन बयानों पर आगे प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं है। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस रामचरितमानस के प्रकरण से अलग हट करके जो बातें सामने आई कि आप धर्म और जातियों को लेकर के आपने कुछ सवाल रखे कि जातियों में विभक्त करने का काम समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जिस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रधानमंत्री को अति पिछड़ा कहती है, जो देश के महामहिम राष्ट्रपति को आदिवासी कहती है, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति को दलित कहती है और वोट की राजनीति में उसका फायदा उठाना चाहती है, वो जातियों के सवाल पर विपक्ष पर कैसे आरोप लगा सकती है? ये सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जन्मजात पिछड़े नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बाजाप्ता अपने राजनीतिक प्रभाव का और अपने प्रशासनिक जो उनके दायित्व थे उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कराया। अति पिछड़ी जाति तो गुजरात में है ही नहीं है। अब सवाल है कि जिस देश के शीर्ष के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की जातियां वो पार्टी बता रही हो और अलग अलग राज्यों में जो नेता तय होते हैं, पार्टियों में जो महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं, चुनाव के लिए लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की जो हिस्सेदारी दी जाती है, इन सबों में जातीय आधार पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसके बाद जातियों के आधार पर आप अगर विपक्ष को कोस रहे हैं तो इससे ज्यादा मैं नहीं समझता, इससे ज्यादा बड़ा दोहरा मानदंड नहीं हो सकता है। ठीक है राजीव रंजन जी, ये लेकिन समझना होगा जातीय जनगणना को लेकर के आपने नहीं जातीय जनगणना पे जाऊंगा, लेकिन इसके साथ एक प्रश्न आप लीजिए और वो सवाल यह है कि संविधान जिन वर्गों में विभक्त करता है समाज को, संविधान कहता है कि ये एससी हैं, ये एसटी हैं, ये ओबीसी हैं, ये बाकायदा हर बच्चे को अपने फॉर्म पर भी लिखना होता है जब वो कहीं अप्लाई करता है नौकरी के लिए जी। तो जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तब भी आपको लिखना पड़ेगा। उसी आधार पर सीटों का रिजर्वेशन भी है और इस राजनीति में जो शामिल हैं, उसमें आप हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो, वो करे तो ये आपकी राजनीति का एक हिस्सा है, सामाजिक चेतना जगाने का एक काम है, सबको हक दिलाने का एक संकल्प है। इसके खिलाफ कोई बात करे तो दूसरी बात है, लेकिन मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए आप धर्म ग्रंथों को सहारा बनाएंगे, उस पर कठोर लाइन लेंगे और फिर यह कहेंगे कि नहीं, ये तो चूंकि धर्म का दिया हुआ है इसलिए हम इसको कर रहे हैं, और ये राजनीति या ये कहिए कि हम जातिगत प्रसंग उठाना ये धर्म की वजह से हो रहा है और धर्म पर फिर आक्षेप करते हुए आप जब जाएंगे तब ये सवाल है। राजीव जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा, हमारी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर रामचरितमानस को करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना है। पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए ये एक ऐसा ग्रंथ है जिससे जीवन में न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श, बल्कि उनके अनेक ऐसे पात्र हैं, ऐसे अनेक चरित्र हैं। उन चरित्रों से भाई कैसा हो, छोटा भाई कैसा हो, पत्नी का धर्म क्या है, और ये तमाम तरह के वहाँ सीख और संदेश वहाँ मिलते हैं। एक आदर्श ग्रंथ के तौर पर रामचरितमानस के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव हर हिंदू का ही केवल नहीं होता है, एक पवित्र धर्म ग्रंथ के तौर पर उसका सम्मान अन्य धर्म के लोग भी करते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर इसको जोड़कर एक तरफ धर्म की सियासत कर रहे हैं लोग, इस मसले को जो तुल देने वाले लोग हैं उन्हें भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करना है। धर्म के नाम पर सियासत करने वाले लोगों के चेहरे क्या हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है जी। दूसरी तरफ जब आप जातियों का आरोप लगाते हैं तो मैंने आपको कहा
कि आप किस मुंह से आरोप लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में मौर्य, शाक्य, कुशवाहा इन जातियों के लिए बाजाप्ता आपने एक उप मुख्यमंत्री बना करके उनकी गोलबंदी शुरू कराई। चुनाव हारने के बाद भी आपने उप मुख्यमंत्री इसलिए दोबारा बनाया कि उस वोट बैंक को आप अपने साथ बनाए रखें या खोए आधार को फिर से हासिल कर सकें। जब आपके सारे फैसले केंद्रीय मंत्री परिषद से लेकर के राज्य मंत्री परिषद तक, आपके विधानसभा और विधानमंडल के सारे फैसले जातियों के आधार पर किए जाते हैं, तो फिर ये आदर्श केवल आपके डिक्शनरी के लिए, इंसाइक्लोपीडिया के लिए खूबसूरत शब्द है। नहीं, राजीव रंजन जी, देखिए जो सच है, जो आपका देश की जनता भी से सवाल है वो इस नाते जायज है, लेकिन मैं फिर वहीं लौटकर आना चाहता हूं और बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं, डीके दुबे साहब के पास ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं कि आप किसी को उसका हक दें, किसी को अधिकार दें, किसी को एक तरह से उसका इनाम दें, यह दूसरी बात है। लेकिन अगर आप किसी पर यह आक्षेप करते हुए कि नहीं ये 15% लोगों ने सबको बांट दिया, धर्म ने सबको बांट दिया, भाई वैमनस्य पैदा करने के लिए राजनीति नहीं है। अभी राजीव रंजन जी को कोई पद मिलेगा तो फिर आर्टिकल में लिखा जाएगा कि किस समाज में पैदा हुए, किस जगह से उठे और कितने वंचित रहे, किन संघर्षों के बाद इस पद पे आए। वो स्वाभाविक तौर पर आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है डीके दुबे जी कि क्या जो चीज राजनीति की वजह से समाज में भेद पैदा करती हो, विभेद पैदा करती हो, और विपक्ष तो कहता है कि यह हिंदुत्व की राजनीति समाज को बांटने का कारण है और उस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो बात जातियों पर आती है तो कहते हैं कि नहीं ये तो अधिकार है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है जब ये हिंदू बात करते हैं तो हमें के जो जजमेंट हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्री यद्यपि 1966 का एक जजमेंट है, उसमें 5 जजों की बेंच ने कहा हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, ये एक धर्म है, इसका रिलीजन, इसका सब पार्ट हो सकता है लेकिन रिलीजन नहीं है। उसके बाद फिर 1976 में जजमेंट आया। इसके बाद एक जजमेंट 1996 में आया, जब आपको याद होगा कि मनोहर जोशी चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव चैलेंज हो गया था, मुंबई हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है तो ये चुनाव किसी भी हालत में रिलीजियस चुनाव नहीं कहा जा सकता है, सेक्शन 123 का उल्लंघन नहीं। इसके बाद 7 जजों की बेंच का फिर एक जजमेंट आया, 2016 में चैलेंज हुआ, टीएस ठाकुर साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, 7 जजों की बेंच में यह केस गया, उन्होंने फिर डिसमिस किया और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के आधार पर किसी को भी रिलीजन या पंथ के आधार पर अघोषित नहीं किया जा सकता, हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि इन सबको यह जानना होगा कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। और शूद्र की जहां तक बात कही जा रही है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो एक पुस्तक है हु इज शूद्रा, उन्होंने खुद कहा है कि शूद्र जो ओरिजिनल शूद्र है और आज जिसको शूद्र कहा जा रहा है, इनको कंपेरेबल नहीं कहा जा सकता। कब आज का पिछड़ा वंचित समाज शूद्र कहा जाने लगा, मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूं। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात माने या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जब जातियों की बात आई और ये कहा गया कि रिजर्वेशन जाति के नाम से रखा जाए, तो डॉक्टर साहब ने खुद विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक का शेड्यूल बनाएंगे और उस शेड्यूल के आधार पर एक कमीशन बनेगा, वो कमीशन तय करेगा कि कौन पिछड़ा है और कौन अगड़ा है। किसी पार्टिकुलर जाति को शूद्र घोषित नहीं किया जा सकता, किसी पार्टिकुलर जाति को के ऊपर जाति सूचक शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो मुझे लगता है ये जो पूरी की पूरी राजनीति हो रही है, ये सिर्फ राजनीतिक पर्पस से हो रही, क्योंकि मौर्य जी जब ये बात कहते हैं तो वही चुनाव जब बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे हैं तो रामचरितमानस सर पर रखकर घूम रहे थे, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी तो सर पर रामचरितमानस रखकर घूम रहे थे, क्योंकि समाज ये कह रहा था कि ये राम विरोधी हैं, लेकिन वो ये घोषित कर रहे थे कि हम राम विरोधी नहीं हैं, हम तो रामचरितमानस सर पर लेकर घूमते हैं। और आज वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में चूंकि वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, समाज से बाहर हो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को पुनः कैसे जीवंत करें उसका कोई ना कोई साधन वो ढूंढ लेते हैं और वो ढूंढकर निकाल कर लाए हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ठीक है।